तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खास बात यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हालांकि डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से डरना नहीं चाहिए और आगे बढ़कर सभी को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए, तभी कोरोना महामारी से बचाव हो सकता है। कोरोना वैक्सीन लगवाने से क्यों डरना नहीं चाहिए, इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने डॉक्टर आशीष शर्मा से। कोरोना के मामले लगातार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार क्या कदम उठा रही है, इस समय मेरे साथ हैं डॉक्टर आशीष शर्मा, इनसे जानते हैं। जी सर। जैसे कि आपको पता है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी को रोकथाम के लिए हमारे एसएमओ साहब डॉक्टर चौहान के अंडर हमारी एक टीम है जिसके अंडर ये वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। तो अभी हरियाणा एमएलए हॉस्टल में वैक्सीनेशन हो रही है। जैसे कि अभी सेशन भी चल रहा था, तो सभी गणमान्य एमएलए जो कि जिनकी एज 60 ईयर्स है, 60 साल के है, या फिर जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि शुगर के मरीज हैं या हाइपरटेंशन है, 45 साल से ऊपर की एज है, उनके सभी के वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। अभी तक फर्स्ट डोज लगा दी गई है, जिसमें कि अगर मैं कहना चाहूँगा विशेष तौर पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री कृष्ण पाल जी, हमारे एडवोकेट जनरल साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओपी धनखड़ जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर और अन्य विशेषकर अधिकारी जो हरियाणा गवर्नमेंट के हैं और एमएलए जैसे राई से हैं, क्योंकि कुछ एमएलए ने अपने अपने एरियाज में लगवा रखी है, जिनों की नहीं लगी थी तो उनके हमारे यहाँ फर्स्ट डोज जो है लग रही है, जिसका विशेष योगदान कोरोना से रोकथाम के लिए रहेगा। शर्मा जी, जिस तरह भी आपने बताया कि 2 विधायक जो यहाँ लगवा गए हैं और तीसरे जो विधायक भी हैं, मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, वो लगा गए हैं, और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने लगाई है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ 3-4 आईएएस अधिकारियों ने लगाई है। तो ये रिस्पॉन्स इतना फीका क्यों नज़र आ रहा है यहाँ? फीके की बात नहीं है, बेसिकली इसमें 2 क्राइटेरिया है। एक तो एज है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी सीनियर सिटीजन्स की, अभी 60 ईयर्स एज, तो इसमें एज मेन फैक्टर है। सेकेंड थिंग है कि अगर एज से 60 ईयर से हम नीचे जाते तो आपकी कोई कोमोर्बिडिटी होनी चाहिए, क्योंकि हर जो चीज़ हो रही है वैक्सीनेशन की वो स्टेप वाइज हो रही है। तो जैसे जैसे जिसकी रजिस्ट्रेशन है, जिसका वो क्राइटेरिया में जो भी फिट बैठता है, उन सब के वो सब आगे आ रहे हैं और लगवा रहे हैं। शर्मा जी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों ने अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? क्योंकि रोजाना ही खबरें आ रही हैं कि लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीएम साहब खुद भी एज पर जो भी उनका क्राइटेरिया है, क्योंकि उनका जैसे डॉक्टर्स की टीम बता रही है उस हिसाब से वो हम हमेशा ट्रीटमेंट लेते हैं। और रही बात, जैसे मैंने पहले ही बोला, एज और बाकी फैक्टर्स को देखते हुए सब अपने हिसाब से ही लगवाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा अगर किसी की एज छोटी है तो लगवा सकता है, क्योंकि हर जो नियम अनुसार ही लगवा रहे हैं सारे। डॉक्टर साहब, जिस तरह भी आपने कहा है कि वैक्सीनेशन का अभियान आपने शुरू किया है, तो लोग जो अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई जिन्होंने, और जो विधायक और मंत्री रह गए हैं, उनको भी आप सुझाव दोगे कि वो आकर जल्द लगवाएं ताकि कोरोना महामारी से उनको बचाया जा सके? जी हाँ, कोरोना के लिए एक तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है जैसे हमने बोला है। सेकेंड थिंग, इसके और उपाय जैसे कि मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। भीड़ वाले एरिया में जाने से अगर कोई हमें ज़रूरी काम नहीं है तो वो बचना चाहिए। वो सारी चीज़ों का पालन होते हुए ही सब लोग इकट्ठे मिल के ही इसको हम इससे बचाव कर सकते हैं कोरोना से। डॉक्टर साहब, जो अभी तक रह गए हैं उनको आप क्या सुझाव देना चाहोगे? सब लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं। जो लोग किसी कारणवश अभी तक नहीं आए आगे, तो डेफिनेटली उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ज़रूरी चीज़ है और
और इसी से हम बच सकते हैं कोरोना की बीमारी से। कोरोना से बचने के लिए हर चीज़ जो भी गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है, डेफिनेटली उसमें हमें योगदान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, कोरोना के मामले फिर से क्यों बढ़ने शुरू हो गए, क्या कारण है? कोरोना एक वायरल डिजीज़ है। अभी तो वैक्सीनेशन शुरू हुई है। जैसे जैसे हम सब लोगों पे वैक्सीनेशन हो जाएगी तो इस पे हम रोकथाम बिल्कुल पालेंगे। तो ऐसा कुछ बढ़ने का वो नहीं है, थोड़ा सा फेजेस में होता है। तो अपना वही बचाव ज़रूरी है, और जो ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं, जब वैक्सीन है वो लगवाएं, और डेफिनेटली हम इसके ऊपर जीत लेंगे, कोरोना से जीत लेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा है कि वैक्सीन लगवाएं जब भी कोरोना से रोकथाम हो सकती है, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो मुख्यमंत्री की हैं DS देसी, उन्होंने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई थी और वो फिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या कारण है? वैक्सीनेशन जब भी हम लगवाते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है। कई बार बॉडी किसी की किस तरह से रिएक्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने से ही जो साइन सिम्टम्स बाहर आते हैं। कई बार साइन सिम्टम पहले से चल रहे होते हैं, हम लगवाते हैं वैक्सीन। कई बार हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स उस वैक्सीन को लेके क्या है, तो वो चीज़ें होती हैं। इसको कभी भी इससे डरना नहीं चाहिए, या इससे ऐसे नेगेटिविटी में नहीं लेना चाहिए। ये तो हर बॉडी का अलग अलग रिस्पॉन्स है, हर पर्सन का रिस्पॉन्स उस वैक्सीन को लेके कैसा है वो डिपेंड करता है। ये थे मेरे साथ डॉक्टर आशीष शर्मा। इन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है और जो लोग अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा पाए उनको आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। वहीं इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।